You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. तो आपने थंबनेल देखा है, बिल्कुल सही देखा है आपने कि टॉप कौन से रीज़न हैं जिससे मसल लॉस हो सकता है। पर उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रोज़ नई वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। जलंधर से हूँ मैं, पंजाब से। मेरा नाम है ऐश महन एंड आई एम इंडिया एंड एशिया विनर फ्रॉम मसलमेनिया। एंड यूएस में खेला नहीं था बिकॉज आई हैड ए कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ, बट अब मैं दुबई खेल रहा हूँ, मसलमेनिया दुबई, फॉर सम रीज़न। कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अब खेलना चाहिए, सो ऑन माई टर्म्स। और जो वो पहले मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें मेरी टर्म्स कुछ मानी नहीं गई थी, सो इसलिए आई डिड नॉट कम्पीट फॉर सम रीज़न, जो मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला था। तो चलिए बात करते हैं कौन से वो टॉप रीजन्स हैं जिनसे मसल लॉस हो सकता है, या मैंने भी वो चीज़ फेस करी है, मसल लॉस हुआ है। क्योंकि देखो, मुझे बहुत साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए और करवाते हुए, और मेरे को पता लग जाता है कि किसी क्लाइंट का जब मसल लॉस हो रहा है या क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो क्योंकि जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा, रैप करूँगा। 3 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। नॉट ये कौन से नॉट्स हैं मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो पहले नॉट की बात करते हैं। कौन सा है वो पहला नॉट? नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। अब इससे मतलब मेरा ये नहीं है कि आप वे प्रोटीन, आप मेरे को बोले हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको 1.5 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन टारगेट करना होगा। यस, अगर आपका गोल है टू बिल्ड मसल्स, बिग मसल्स, ठीक है, अगर आपका गोल मेंटेनेंस है, आप 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट पे जा सकते हो, बट रेफरेंस है मेरी 1.5 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होता है और लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको अपनी कैलोरीज और मैक्रोज नहीं पता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ कर बैठते हैं, ओवर ट्रेनिंग करते हैं जिम में। ओवर ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता है, वो मसल लॉस कर बैठते हैं, प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं होता उनका, ठीक है, और जिम में अपने आप को किल करते हैं, मारते हैं भाई, कार्डियो करते हैं, ओवर कार्डियो करते हैं, ठीक है, और प्रोटीन इनटेक उनका बहुत कम होता है। दाल खा रहे हैं, दाल के साथ कोई भी और प्रोटीन सोर्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दाल इज़ नॉट इनफ प्रोटीन सोर्स भाई। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको अलग प्रोटीन सोर्सेज भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कंसिडर दिस, एटलीस्ट 1.5 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए थ्रू योर डाइट, ठीक है। दूसरा नॉट है नॉट टेकिंग डीलोड वीक्स। डीलोड वीक क्या होता है पता है आपको? डीलोड वीक्स, इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप सपोज आप कोई फॉलो कर रहे हो प्लान, पुश पुल या 5x5 या कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड प्रोग्राम, आप लगातार एक ही पेस पे ट्रेनिंग कर रहे हो, हैवी वेट्स आप मसल्स को हिट कर रहे हो बार, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो रिकवर होने के लिए, तो आपको उसमें एक डीलोड वीक ऐड करना पड़ेगा। डीलोड वीक में क्या करते हैं, जितनी आप इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करते हो उसका 50% इंटेंसिटी कम कर देना है। फॉर एग्जांपल, आप 100 किलो के साथ स्क्वाट्स करते हो, 150 किलो की लेग प्रेस करते हो, 8 से 12 रेप्स के बीच में ट्रेनिंग करते हो, आपको रेप्स कम नहीं करने हैं, आपको उसका वेट कम कर देना है। डीलोड मतलब कि जो वेट है उसको कम करके 1 हफ्ता, जस्ट 1 वीक बिफोर यू रेव अप, ठीक है। गियर करने से पहले हम 4th गियर डालने से पहले 3rd गियर पे होते हैं, फिर 2nd गियर पे होते हैं। सॉरी, माय डॉग्स आर डिस्टर्बिंग मी क्योंकि सब बाहर है और मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर द साउंड। और आपको डीलोड वीक जब आप करोगे ना, आपके मसल्स आपको थैंक्स करेंगे, आपके क्रैम्प्स कम हो जाएंगे, आपके शोल्डर पेन्स, बैक पेन है किसी को कहीं पेन है, सब रिकवर हो जाएगी, एंड देन यू विल एबल टू ट्रेन अगेन हार्डर, और आपका मसल लॉस नहीं होगा, you will be able to preserve your muscles, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू आर नॉट टेकिंग EAAs, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि बहुत वाइटल है आपकी ग्रोथ के लिए। EAAs और BCAs में फ़र्क होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो वेरी एसेंशियल है फॉर योर ग्रोथ, BCAs होते हैं ब्रांच एंड अमीनो एसिड, सॉरी, जो आपको सप्लीमेंट में से, फूड में से सॉरी मिल जाते हैं, बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप EAAs कंज्यूम करो थ्रू आउट योर ट्रेनिंग, चाहे आप कार्डियो कर रहे हो ज़्यादा
या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, प्लीज़ ऐड EAAs इन योर सिस्टम, ठीक है। आपके मसल्स आपको थैंक करेंगे। अगर आप लो कैलोरी डाइट पे हो, कैलोरिक डेफिसिट में हो, तो EAAs बहुत ही वाइटल है आपके लिए टू प्रिजर्व योर मसल मास। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब मेरा एशिया कॉम्पिटिशन था लास्ट ईयर, मैं दिन में 2 से 3 स्कूप EAAs पीता था एंड आई वॉज एबल टू प्रिजर्व माई मसल मास कट करने के बाद भी, ठीक है। मैं फैट लॉस तो कर लिया था मैंने, लेकिन आई वॉज लुकिंग गुड, मेरा मसल मास अच्छा लग रहा था। इवन ऑन माई कॉम्पिटिशन डेज ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स वर प्रेजिंग मी। तो इसका मतलब EAAs वॉज डूइंग द मैजिक। ऑफकोर्स डाइट एंड ट्रेनिंग ऑल्सो, बट EAAs कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी हेल्प ज़रूर करी थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लीज़ ऐड EAAs इन योर ट्रेनिंग एंड कार्डियो बोथ। 2 स्कूप पर डे ले लोगे अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 स्कूप इज़ टोटली फाइन। तो ये थे मेरे 3 मैजिकल टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक सो मच। और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना गाइज ये वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को रीच करेगी। थैंक सो मच। मच लव।